शहर है। अभी तक ऐसा कोई पीएम न आया न कोई आएगा। भारत माता की कह रहे थे कि हमारा जो हिंदुस्तान है वो 47 में आजाद हुआ, लेकिन मैं दावा से कहता हूं कि हमारा जम्मू कश्मीर 5 अगस्त 2019 को आजाद हुआ है। आज पीएम मोदी का जम्मू कश्मीर दौरा था, जिस पर सबकी निगाहें थी, खासकर मुस्लिम समाज की, कि मोदी को देखने के लिए उनकी रैली में कितनी तादाद में मुसलमान आते हैं। लेकिन लोगों की आंखें तब खुली की खुली रह गई जब मंच पर मुसलमानों का हुजूम उमड़ पड़ा। मोदी की एक झलक पाने के लिए मुसलमान बैरिकेडिंग पर चढ़कर मोदी शेर है के नारे लगाने लगे। और जिसने भी ये वाकया देखा, उसे देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। और हद तो तब हो गई जब पंडाल में इस बार मोदी सरकार 400 पार के नारे लगने लगे। हिंदुओं से लेकर कश्मीर के मुसलमान भी मोदी के नारे लगा रहे थे। जिसने भी ये वाकया देखा वो देखता रह गया। कोई यकीन नहीं कर पा रहा था कि जम्मू कश्मीर के धरती पर भारत माता की जय के नारे और मोदी शेर है गूंज उठेगा। मोदी सदा शेर है। अभी तक ऐसा कोई पीएम न आया न कोई आएगा। तमाम पॉलिटिकल पार्टी ने हमारे साथ बहुत धोखा किया, हमसे वोट लिया, हमें कुछ नहीं दिया। मोदी जी ने हमारे पहाड़ी समाज को हमारा हक दिया है। कह रहे थे कि हमारा जो हिंदुस्तान है वो 47 में आजाद हुआ, लेकिन मैं दावा से कहता हूं कि हमारा जम्मू कश्मीर 5 अगस्त 2019 को आजाद हुआ है। हमारा ये पूरा जो समुदाय है, पहाड़ी लोग हैं, हम बिहार से हैं। हमारी एक बहुत बड़ी डिमांड थी पिछले 40 साल से, और वो डिमांड जो है वो हिंदुस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने हमारे साथ बहुत धोखा किया, हमसे वोट लिया, हमें कुछ नहीं दिया। मोदी जी ने हमारे पहाड़ी समाज को हमारा हक दिया है, उसके लिए हम मोदी जी के बहुत मशहूर हैं और उनको देखने के लिए हम आज यहाँ आए हुए हैं। मोदी सदा शेर है। नरेंद्र मोदी जी ने जो हमारे इस भारत के लिए जो किया, शायद हम लोग यही कहते हैं कि अभी तक ऐसा कोई पीएम न आया न कोई आएगा। और मैं ये कहता हूं कि मैं अपने जज्बाती तौर के आने पे ये कहता हूं कि कह रहे थे कि हमारा जो हिंदुस्तान है वो 47 में आजाद हुआ, लेकिन मैं दावा से कहता हूं कि हमारा जम्मू कश्मीर 5 अगस्त 2019 को आजाद हुआ है। डेवलपमेंट के बहुत अच्छे प्रोजेक्ट लाए हैं। युवा पीढ़ी हमेशा मुतासर होती है काम से, और मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए हम इस चीज पर मुतासर होकर यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग आए हैं उनको देखने। हमारे जो ये ट्राइब्स लोग यहाँ पर आए हैं उनको उनका दर्जा दिया गया है, और हमारी ये डिमांड थी, और वही हम उनका धन्यवाद करने के लिए यहाँ पर बता रहे हैं। तो मोदी जी का शुक्रिया। हर हर मोदी, घर घर मोदी, मोदी मोदी जिंदाबाद, मोदी मोदी जिंदाबाद, हर हर मोदी, हर हर मोदी। हमारे जो मोदी साहब ने हमारे साथ वादा किया, इंशाल्लाह हम उनके साथ हैं। जो उन्होंने वादा पूरा किया, इंशाल्लाह हम इंशाल्लाह उनको वोट देकर इंशाल्लाह फिर जिताएंगे। क्या जम्मू में भी आईआईटी और आईआईएम जैसे आधुनिक शिक्षा संस्थान क्यों नहीं बन सकते? वो वायदे हमने पूरे करके दिखाए। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर गए हैं, वहां के लोगों से खिताब किया है। नए लोगों के लिए रोजगार के मौके खुलेंगे, नौजवानों के लिए नई स्कीम्स खुल रही हैं। हमारा जो हिंदुस्तान है वो 47 में आजाद हुआ, लेकिन मैं दावा से कहता हूं कि हमारा जम्मू कश्मीर 5 अगस्त 2019 को आजाद हुआ है। भारत के जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इस वक्त कश्मीर के अंदर मौजूद हैं। वहां पर उन्होंने तकरीबन 32,000 करोड़ के जो प्रोजेक्ट हैं उनका ऐलान किया। वो कहते हैं कि पाकिस्तान की टोटल जीडीपी तो $341 बिलियन है, जबकि इंडिया की एक कंपनी टाटा ग्रुप जो है वो तकरीबन $365 बिलियन का है। तालियां, और ये तालियां मैं लाहौर से सुनना चाहता हूं, और इस्लामाबाद से सुनना चाहता हूं, कराची से सुनना चाहता हूं, रावलपिंडी से सुनना चाहता हूं, और हैदराबाद से सुनना चाहता हूं। तो आप इमेजिन करें कि पाकिस्तान की जो मईशत का जो जीडीपी का टोटल हुजम है, उससे भी $19 बिलियन जो हैं वो जो टाटा है उस की जो मार्केट वैल्यू है वो ज्यादा है। भारत वाले भी हमारा मजाक उड़ा रहे हैं और हम तो खैर उड़ाते ही रहते हैं, तो इसलिए कोई खास बात नहीं है, हम भी हंस रहे हैं अपने ऊपर। इसके साथ साथ जो एजुकेशन से रिलेटेड कुछ जो वहां पर आईआईटी और आईआईएम और IIIT के जो प्रोजेक्ट हैं या वहां के जो यूनिवर्सिटीज हैं उनका भी ऐलान किया। इंडिया की अवाम आज इस चीज को एंजॉय कर रही है। भाई आप बहुत सारे ऐसे लोगों को सुनेंगे इंडिया के अंदर
वो कहेंगे भाई हम वी आर वेरी हैप्पी, वी आर नॉट विद देम। लेकिन हमारी अब ये हालत है कि हम भारत से क्या compete करेंगे अगर हम भारत की एक जो बड़ी कंपनी है उसके साथ। तो जब पाकिस्तान के अंदर आज हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि हुकूमत कौन बनाएगा और कौन नहीं बनाएगा, और अपोजिशन ये कह रही है कि रिगिंग हो रही है, अवाम इस पे सवाल जवाब कर रही है, तब भारत के अंदर भारतीय मीडिया ये कह रहा है कि टाटा ग्रुप जो है वो पाकिस्तान की सारी इकोनॉमी से बड़ा है। इसका मतलब है वो ये कहना चाहते हैं कि ये जो आइडिया ऑफ इंडिया है इट इज़ सक्सेसफुल देन द आइडिया ऑफ पाकिस्तान, और जो पाकिस्तान के साथ उस वक्त जो अलहदगी हुई वो बिल्कुल ठीक थी। वो कहते हैं जी पाकिस्तान की टोटल जीडीपी तो $341 बिलियन है, जबकि इंडिया की एक कंपनी टाटा ग्रुप जो है वो तकरीबन $365 बिलियन का है। ये जो टाटा ग्रुप की मार्केट कैपिटलाइजेशन है ये कैसे इतनी बड़ी बनी? क्यों पाकिस्तान की कंपनियां इतनी बड़ी नहीं हैं? क्यों पाकिस्तान की मार्केट जो है वो इतनी छोटी है कि आज इंडिया को ये कहना पड़ रहा है? ये तो एक है ना, ये तो एक है, ठीक है। अगर आप इंडिया की 10 बड़ी इकोनॉमी को अंडरस्टैंड करने, 10 बड़ी कंपनीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि इंडिया इतनी तेज़ी से डेवलपिंग इकोनॉमी कैसे बना, और दुनिया की जो मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज हैं वो इंडिया के अंदर कैसे हैं, जो कि टेक्नोलॉजी सेक्टर में है, फाइनेंस में है, कंज्यूमर गुड में है, और इंडिया की इकोनॉमी को उन्होंने कैसे बूम दिया, ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। अब जो इंडियन मीडिया इसको हाईलाइट कर रहा है कि भाई टाटा जो है इट इज बिगर देन द एंटायर द जीडीपी ऑफ द कंट्री, इन रियलिटी क्या कह रहे हैं वो? अगर इसको आप समझने की कोशिश करें तो आपको वो सीधा सीधा कह रहे हैं दैट द आइडिया ऑफ पाकिस्तान हैज फेल्ड ऑल्दो इट हैज नॉट फेल्ड, ठीक है, लेकिन उनका पैगाम तो यही आपको सीधा वही पैगाम दे रहे हैं कि भाई देखो हमने अपने मुल्क को कामयाब करा लिया है, अब आपका और हमारा कंपटीशन कोई नहीं है। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग, ठीक है जी, ठीक है। वो कह रहे हैं कि भाई हमारा वो कोई कंपटीशन नहीं है। और जो टाटा ग्रुप है, ठीक है जी, अगर इसी को सिर्फ देख लिया जाए, टाटा मोटर्स है रेंट है, टाटा मोटर्स एंड रेंट है, उसके बाद टाटा पावर है, फिर उसके बाद TCS है, जिसे कहेंगे ना ये टाटा टेक्नोलॉजीज है, और ये इनकी वेल्थ कैसे जनरेट हुई है। फिर इनकी होटल चेन्स हैं, टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, ऑटोमोबाइल कॉरपोरेशन ऑफ गोवा, पता नहीं, मैं देख रहा था इनकी लिस्ट है पूरी, जिससे ये पता चलता है कि ये तो भाई क्या है और क्या नहीं है। उधर वो कहते हैं जी हमारा इकोनॉमी साइज तो $3.7 ट्रिलियन है, आपके पास क्या है, आप तो अभी नई हुकूमत आने, जो हमारी सोवरेनिटी है, जो हमारी कंडीशन है ना, दिस इज एन इंजर्ड सोवरेनिटी। एक तरफ पाकिस्तान से कोई अच्छी खबर उस तरीके से आ नहीं रही, हमारी मईशत जो है वो मसाइल से दो चार है, अभी भी हम IMF के प्रोग्राम में हैं, और जब नई हुकूमत बनेगी तो हमें एक और IMF के प्रोग्राम की भी ज़रूरत होगी। तो इस बीच जो भारत से खबर आ रही है, भारत की जो कंपनी है टाटा ग्रुप, जो वन ऑफ द लीडिंग कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड है, 1868 में ये कंपनी बनी थी, और ख़बर वहाँ से ये आई है कि जो उसकी 29 लिस्टेड कंपनीज हैं, यानी कि पब्लिक लिस्टेड कंपनीज हैं, उनकी जो शेयर्स की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन, या आम अल्फाज में ये कह लें कि जितने शेयर्स हैं मार्केट के अंदर, अगर आप उनकी जो जितनी कीमत है उसको अगर आप कैलकुलेट करें तो जो उसका टोटल साइज बनता है टाटा ग्रुप का, आप हैरान होंगे कि जो पाकिस्तान की जो टोटल GDP का